हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिमा शुक्ला ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 एमसीक्यूज अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 50 क्वेश्चंस पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ना। ये 25 एमसीक्यूज और हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि कोई टॉपिक आपका छूट ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो कमेंट करिए, जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, मीठा, खट्टा, कड़वा या नमकीन। तो कैसा होता है ये? खट्टा होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में मैंने आपको बताया था कि नींबू में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है याद करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर आप देख लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, NaOH किस प्रकार का पदार्थ है। ये अम्ल है कि लवण है, क्षार है, संकेतक है। तो ये क्या है, अम्ल क्या, ये क्या है, NaOH क्या है, ये एक क्षार है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएच का मान अगर 7 है तो क्या दर्शाता है। यानी ये विलेन आपका कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, प्रबल अम्ल होगा। तो यदि पीएच का वैल्यू 7 है तो कैसा होता है, ये उदासीन होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल लिटमस को नीला कौन बनाता है। अम्ल बनाता है कि क्षार बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है। तो लाल लिटमस को नीला कौन बनाता है, क्षार बनाता है। ऑप्शन आपका सही होता है यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक का जलीय विलयन कहलाता है, क्या कहलाता है। HCl का जो जलीय विलयन है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरीन, लवण। तो जो HCl का जलीय विलयन होता है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी अम्ल की और धातु की आपस में क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, आपका साल्ट बनता है। क्या बनता है, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दांतों का क्षय किस पीएच पर शुरू होता है। तो 7 से ऊपर, 7, 5.5 से कम या 9। तो यहाँ पर क्या है, दांतों का क्षय किस पीएच पर शुरू होता है, 5.5 से कम है तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, यानी दांत आपके सड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CH3COOH का सामान्य नाम है, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो CH3COOH का सामान्य नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन सही होता है आपका यहाँ पर बी। क्षार का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है। तो जो क्षार होते हैं, जो बेस होते हैं, उनका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। ऑप्शन सही होता है यहाँ पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे कि जो अम्ल वर्षा है उसका मुख्य कारण क्या है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है या किस कारण से अम्ल वर्षा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं CO2, SO2 और NO2, O2, H2। तो जो अम्ल वर्षा का मुख्य रीज़न होता है वो होता है SO2 और NO2। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता है बी। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो ये क्वेश्चंस आप लोग कई बार सॉल्व करें, है ना। जैसे क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है आप उसको वहाँ देखें और अपने आप से आंसर देने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोलेफ्थिलीन अम्ल में कैसा रंग देता है, गुलाबी, रंगहीन, नीला, लाल। तो ये कैसा रंग देता है, रंगहीन। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, NaCl किसका उदाहरण है, यानी जो सोडियम क्लोराइड है वो किसका उदाहरण है, अम्ल का, क्षार का, लवण का, संकेतक का। तो ये किसका है,
साल्ट यानी लवण। NaCl क्या है? एक प्रकार का साल्ट है यानी कि लवण है। तो ऑप्शन सही होता है आपका यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से अधिक, 7 होता है या 7 से कम होता है, 14 होता है। तो जो अम्ल का पीएच होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है, यानी 7 से अगर कम होगा तो विलयन आपका कैसा होगा? अम्लीय होगा, है ना। और अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। अगर 7 है तो 7 में क्या होगा? उदासीन यानी न्यूट्रल होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या सही होता है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, 7 होता है, या 7 से अधिक होता है? तो कितना होता है? 7 से अधिक होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? क्या बनता है बताइए? अम्ल बनेगा कि क्षार बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा या गैस बनेगी? तो जो उदासीनीकरण की क्रिया होती है उसमें क्या बनता है? साल्ट बनता है और जल बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिट्टी का पीएच जांचने के लिए उपयोग होता है थर्मामीटर का, पीएच पेपर का, बारोमीटर का या माइक्रोस्कोप का? तो किसका यूज होता है? पीएच पेपर का। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। CaOH का होल ट्वाइस का सामान्य नाम है, क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, चूना पानी, खाने का सोडा या जिप्सम? तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये किसका सूत्र होता है? इसका सामान्य नाम क्या है? चूना पानी। या ऑप्शन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि चूना पानी का सूत्र बताइए, है ना। तो चाहे जिस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपको कर लेना है कि किसका सामान्य नाम है? CaOH के होल ट्वाइस का सामान्य नाम क्या हो गया? चूना पानी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, NaHCO3, NaCl, HCl। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धोने का सोडा का सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O, NaHCO3, NaCl, NaCO3। तो जो धोने का सोडा का जो सूत्र होता है वो सही होता है यहाँ पर आपका ए नंबर, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या है? इसको धामन सोडा का सूत्र बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अम्लीय विलयन में कौन सा आयन होता है? OH माइनस, H प्लस, Na प्लस, Cl माइनस। तो जो अम्लीय विलयन होते हैं वो कैसे आयन प्रोड्यूस करते हैं? H प्लस आयन। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्षारीय विलयन में कौन सा आयन होता है? H प्लस आयन होता है, Cl माइनस होता है, OH माइनस होता है, Na प्लस होता है। तो जो क्षारीय विलयन होता है वो कैसे आयन प्रदान करते हैं? OH माइनस, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीला लिटमस अम्ल में कैसा हो जाता है? नीला, लाल, हरा, गुलाबी? तो कैसा हो जाता है? लाल। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? HCl, CH3COH, H2CO3 या NH4OH? तो यहाँ पर जो उत्तर सही है सबसे प्रबल अम्ल क्या है? HCl। ऑप्शन सही होता है आपका ए। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कहलाती है, यानी जब किसी अम्ल की और क्षार की अभिक्रिया आपस में कराई जाती है तो क्या बनता है? कौन सी अभिक्रिया कहलाती है वो? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 25 MCQs जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो कई बार आप इन क्वेश्चनों को देखें और खुद से करने का प्रयास करें, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो और साथ ही होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल होली है तो आप लोग एंजॉय करें और देखिए कल हम लोग वीडियो बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। कोशिश करूँगी मैं, लेकिन नहीं होगा तो नेक्स्ट दिन देखते हैं, ठीक है।
अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगे हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।